उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की तरफ से पीआरडी जवानों को नए साल का तोहफा मिला है। इनके दैनिक भत्ते में करीब 26% की बढ़ोतरी की गई है। अब इन्हें दैनिक भत्ते के रूप में 500 रुपये मिलेंगे। 35,000 पीआरडी जवानों को इसका फायदा मिलेगा। सीएम योगी ने पीआरडी जवानों का भत्ता 395 रुपये से बढ़ाकर 500 रुपये कर दिया है। वर्तमान में प्रदेश में 35,000 पीआरडी जवान हैं। इन सभी को बढ़े हुए भत्ते का लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पात्र लाभार्थियों के चयन और आवास निर्माण में नए कीर्तिमान स्थापित कर रही है। सरकार द्वारा पारदर्शी और जनहितैषी प्रक्रिया को प्राथमिकता देते हुए आवास प्लस के नए मानकों के अनुसार लाभार्थियों का चयन तेज गति से किया जा रहा है। इस पहल में ग्राम चौपालें महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है, जहां ग्रामीणों की समस्याओं का समाधान उनके गांव में ही किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में अग्निवीर भर्ती की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। इन दोनों राज्यों में 7 से 10,000 अग्निवीरों की भर्ती की जाएगी। अब तक 6500 अभ्यर्थियों को शॉर्टलिस्ट किया जा चुका है, जबकि 2000 पद अभी भी रिक्त है। प्रक्रिया पूरी पारदर्शिता के साथ सीसीटीवी निगरानी में हो रही है। महिलाओं की भर्ती के लिए भी नए अवसर प्रदान किए जा रहे हैं, जिसमें सेना में उनकी भागीदारी बढ़ेगी। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने महाकुंभ में गंगा स्नान को लेकर उनको निशाना बनाते हुए भाजपा नेताओं पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि वह गंगा स्नान के लिए जाते रहे हैं, इसकी फोटो भी वो शेयर कर सकते हैं। जो भाजपा नेता आरोप लगा रहे हैं कि वह अपनी फोटो भी शेयर करे। कुछ पुण्य के लिए गंगा स्नान करते हैं, कुछ दान और कुछ पाप धोने जाते हैं। वो पाप धोने के लिए जाएंगे और हम पुण्य के लिए जाते हैं। भारत सरकार देश के किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए एक शानदार स्कीम का संचालन कर रही है। इस स्कीम का नाम प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना है। इसकी शुरुआत भारत सरकार ने साल 2019 में की थी। इस स्कीम के जरिए भारत सरकार देश भर में करोड़ों किसानों को हर साल 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान कर रही है। अब तक देश के करोड़ों किसानों के खाते में कुल 18 किस्तों के पैसे भेजे जा चुके हैं। जानकारी के मुताबिक भारत सरकार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 19वीं किस्त अगले महीने फरवरी में जारी कर सकती है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए प्रदेश कांग्रेस ने अपनी तीसरी गारंटी जारी की है। कांग्रेस ने आगामी चुनाव में पार्टी की सरकार बनने पर दिल्ली के शिक्षित बेरोजगार युवाओं को 1 साल तक 8,500 रुपये प्रति माह आर्थिक मदद देने का ऐलान किया है। साथ ही युवाओं को रोजगार के लिए 1 साल की अप्रेंटिसशिप दिए जाने की बात कही है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सचिन पायलट ने इस योजना की घोषणा की। उन्होंने कहा कि इस योजना का नाम युवा उड़ान योजना रहेगा। जल्द ही मेरठ शहर में मेट्रो का संचालन शुरू हो जाएगा। मेरठ साउथ से शताब्दी नगर के बीच मेट्रो का ट्रायल किया गया है। इस दौरान एनसीआरटीसी के अधिकारी भी रहे। जल्द ही नमो भारत और मेट्रो का शताब्दी नगर तक संचालन शुरू हो जाएगा। मेरठ साउथ से शताब्दी नगर के बीच नमो भारत और मेट्रो के संचालन की तैयारी तेजी से हो रही है। मेरठ साउथ से शताब्दी नगर स्टेशन के बीच मेट्रो के ट्रायल से पहले अधिकारियों ने पूजा अर्चना भी की। जाने माने बिजनेसमैन और एशिया के सबसे अमीर आदमी मुकेश अंबानी ने जियो यूजर्स को बड़ा तोहफा दिया है। अगर आप जियो फाइबर या जियो एयर फाइबर यूज करते हैं, आपके लिए एक अच्छी खबर है। जियो ने अपने यूजर्स के लिए एक खास ऑफर शुरू किया है। इस ऑफर के तहत बिना कोई पैसा खर्च किए 2 साल तक फ्री में यूट्यूब प्रीमियम का मजा ले सकते हैं। यह ऑफर इसलिए खास है क्योंकि यूट्यूब प्रीमियम एक पेड सर्विस है और इसकी कीमत हर महीने 149 रुपये है। जियो के इस ऑफर से आप 2 साल में लगभग 3600 रुपये बचा सकते हैं। उत्तर प्रदेश के अयोध्या जिले की सबसे हाई प्रोफाइल मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव का बिगुल बज चुका है। मिल्कीपुर में दिल्ली विधानसभा चुनाव के साथ ही 5 फरवरी को मतदान होगा और नतीजे 8 फरवरी को आएंगे। इस बीच सपा मुखिया अखिलेश यादव ने मिल्कीपुर उपचुनाव पर सरकार को घेरा है। कहा कि मिल्कीपुर चुनाव में गन पॉइंट पर गड़बड़ की गई तो मैं अपने कार्यकर्ताओं से कहूँगा, उस समय जो फैसला ले सकते हैं वो ले। इस प्रकार के बयान से अखिलेश यादव ने यह भी संकेत दिए कि वह चुनावी प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी को बर्दाश्त नहीं करेंगे और पार्टी के कार्यकर्ता उनके निर्देशों के तहत चुनावी मुद्दों पर सक्रिय रहेंगे।
प्रयागराज महाकुंभ में समाजवादी पार्टी के संस्थापक और यूपी के पूर्व सीएम मुलायम सिंह यादव की मूर्ति लगाई गई। यूपी विधानसभा में विपक्ष के नेता माता प्रसाद पांडे ने मुलायम सिंह यादव की मूर्ति का लोकार्पण किया। महाकुंभ क्षेत्र के सेक्टर 16 में मुलायम सिंह यादव की मूर्ति लगाई गई है। तकरीबन 3 फीट ऊंची इस मूर्ति को कांसे से तैयार किया गया। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान पर दर्ज रामपुर के यतीम खाना प्रकरण से संबंधित मामले में अदालत की सुनवाई जारी है। यह मामला रामपुर की एमपी एमएलए विशेष अदालत में विचाराधीन है। हाल ही में अदालत ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है जिसमें आजम खान को जिरह का दूसरा अवसर दिया गया है, लेकिन इसके लिए 1 लाख रुपए का हर्जाना भी लगाया गया है और उन्हें जिरह के लिए एक और मौका दिया। बता दें कि सपा नेता आजम खान इन दिनों सीतापुर जेल में बंद है। सुप्रीम कोर्ट में सरकारी नौकरी पाने का सपना देख रहे युवाओं के लिए बड़ी खबर है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की ओर से लॉ क्लर्क्स कम रिसर्च एसोसिएट के रिक्त पदों पर भर्ती निकाली गई है। नोटिफिकेशन के अनुसार इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया 14 जनवरी 2025 से शुरू कर दी जाएगी। एप्लीकेशन स्टार्ट होते ही इच्छुक एवं पात्र अभ्यर्थी ऑनलाइन माध्यम से SCI की ऑफिशियल वेबसाइट www.scigovernment.in पर जाकर फॉर्म भर सकते हैं। आवेदन करने की लास्ट डेट 7 फरवरी 2025 रात्रि 11:55 तय की गई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा ऐतिहासिक फैसला लिया है। राज्य के शिक्षा मित्रों की सैलरी डबल करने की घोषणा की गई है। इस फैसले से करीब 8 लाख कर्मियों की जिंदगी में सकारात्मक बदलाव आएगा। राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों में हुई बारिश ने एक बार फिर से ठिठुरन को बढ़ा दिया है। दरअसल इस बीच मौसम विभाग ने अपने हाल के अपडेट में बताया कि एक बार फिर से एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है, जिसका असर 15 और 16 जनवरी को देखने को मिलेगा। बारिश के बाद छाए घने कोहरे ने यातायात को बुरी तरीके से प्रभावित किया। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जल्द ही दिल्ली के चुनावी रण में प्रचार अभियान की कमान संभालेंगे। उनकी पहली जनसभा का शेड्यूल भी फाइनल हो गया है। राहुल गांधी आज सोमवार से सीलमपुर में दिल्ली चुनाव प्रचार को लेकर रैली संबोधित करेंगे। पार्टी ने उनकी जनसभा की पूरी जानकारी दी है। इससे पहले कांग्रेस पार्टी ने दिल्ली में 48 उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए हैं। उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही पार्टी और कैंडिडेटों के नाम का ऐलान करेगी।